श्यामा अपने छोटे बेटे समीर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। समीर बेटा, तेरे लिए तो मैं एकदम संस्कारी और सुशील लड़की ढूंढूंगी। इस कांचन को अनिरुद्ध के गले में बांधकर तो मैं आज तक पछता रही हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई अच्छे गुण भी नहीं है। माँ जी। अरे क्या माँ जी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तेरा बहू होकर कोई फायदा नहीं है। एक बार मैं ये गलती कर बैठी हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूंगी। अरे माँ, आपके हिसाब से जो संस्कार है वो अलग है, और आजकल के संस्कार बहुत अलग है। लड़कियां संस्कारी तो होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा आप सोच रही हो। अगर आप कहो कि आपकी बहू दिन के 24 घंटे बस पूजा ही करे, आपकी सेवा करती रहे, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि आजकल की लड़कियां काफी आगे जा चुकी है। अरे चुप कर तू, बड़ा आया मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाला। देखना तू, ये श्यामा चौबे अपने लिए एक संस्कारी बहू ला कर ही रहेगी। फिर खूब ढूंढने के बाद श्यामा अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद करती है, जिसका नाम मयूरा होता है। मयूरा अनाथ होती है और वो अपनी मामी ललिता के साथ रहती है। अरे वाह मयूरा, तुम्हारे हाथ का खाना तो बेहद लाजवाब है, और तुम तो बातचीत करने में भी कितनी अच्छी हो। सच में सभी अच्छे गुणों से भरपूर हो तुम। धन्यवाद आंटी जी। ललिता बहन, मुझे तो आपकी मयूरा बहुत पसंद आई है। अगर आपको और मयूरा को कोई ऐतराज ना हो, तो क्या हम ये रिश्ता पक्का कर दे? मयूरा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ मामी जी, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तो फिर तय रहा। फिर श्यामा और ललिता मुंह मीठा करती है और शुभ मुहूर्त निकालकर मयूरा और समीर की धूमधाम से शादी होती है। ससुराल में आने के बाद, क्या बात है मयूरा, सुबह सुबह जल्दी उठकर तूने पूजा भी कर दी और भोग प्रसाद भी चढ़ा दिया। जी माँ जी, मैं मायके में भी सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती हूँ। और हाँ माँ जी, नाश्ता भी तैयार है। आज मैंने पूरी सब्जी और सूजी का हलवा बनाया है। बहुत खूब बहू। देख कांचन, अरे कुछ लाज शर्म होगी तो अपनी देवरानी से कुछ सीख ले। इतने साल हो गए तुझे इस घर में आए, लेकिन कभी तूने इतनी जल्दी उठकर पूजा पाठ नहीं की। लेकिन आज मेरी गुनी और सुशील मयूरा बहू ने वो सब कर दिया, जो इतने दिनों से मैं तुझे बता रही थी। माँ जी, आपको तो बस मेरी कमियां ही दिखाई देती है। अरे कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया करो। अरे क्या अच्छा ही करूँ तेरी, कुछ काम तो करती नहीं है तू। अरे तेरे ऊपर तो पति संभालने की जिम्मेदारी भी नहीं है। अनिरुद्ध तो साल भर दूसरे देश में ही रहता है। अब चल, सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवा और जाकर अपनी देवरानी का काम में हाथ बटा। मयूरा अपनी अच्छी हरकतों से अब श्यामा के मन में जगह बनाने लगती है, और ये देखकर कांचन को बहुत गुस्सा आता है। अरे जीजी, ये दाल ऐसे नहीं बनाते हैं। लाइए, मैं दिखाती हूँ आपको। तुम्हें क्या लगता है मयूरा, कि मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? मुझे कुछ आता नहीं? हाँ? अरे नहीं जीजी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस आपको। अरे चुप कर और ज्यादा सयानी मत बन। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, और मुझे तुमसे ज्यादा पता है, और मैं तुमसे ज्यादा गुणवान हूँ। माँ जी ने तो बस मेरा नाम बदनाम करके रखा है, और कुछ नहीं। तभी श्यामा वहां पर आती है। अरे ओ कलमुही, जितनी ताकत तू ये फालतू की चपड़ चपड़ करने में लगाती है ना, उतनी ही अगर तूने इतने सालों में मेरा दिल जीतने में लगा दी होती, तो आज यूं मैं तेरी बदनामी नहीं करती। तू तो है ही बदनामी के लायक। माँ जी, अब जाने दीजिए ना। नहीं मयूरा, ये कांचन एकदम नालायक है, और तू, अगर मयूरा तुझे समझा रही है तो चुपचाप सुन लेना। उल्टा तुझे उसे 4 बातें सुनाने की क्या जरूरत है? जब देखो तब घमंड में ही रहती है। उससे अच्छा अपनी हैसियत में रह।
वरना मैं तेरा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। और अगर तू इसकी जेठानी है तो मैं भी तेरी सास हूँ, समझी कि नहीं? इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन श्यामा मयूरा को टीवी पर फिल्मी गाने सुनते हुए देख लेती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। अरे माँ जी, आइए ना, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। ये सब क्या है मयूरा? तू ये फालतू के फिल्मी गाने क्यों सुन रही है? मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू भी बाकियों की तरह ही निकली। क्या? अरे नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर बैठकर मटर छिल रही थी। अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर जीजी बैठी थी और वही ये गाने देख रही थी। मेरा तो टीवी पर कोई ध्यान नहीं था और मैं तो बस अपने काम में ही मगन थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, और तेरा इन गानों पर ध्यान भी नहीं गया। वाह, ये होते हैं असली संस्कार। वरना एक है वो तेरी जेठानी, उसने तो बस अपनी बेशरम हरकतों से नाक में दम करके रखा है। श्यामा कांचन से हर वक्त परेशान रहती है, वही दूसरी तरफ मयूरा उसका दिल जीतती जाती है। एक रोज, ये लीजिए कांचन भाभी, आपका दूध। अरे ये क्या लल्लू भैया, 1 लीटर दूध मांगा है, थोड़ा और दे दो। हम तो आपके कितने पुराने ग्राहक हैं। और भाभी, अरे चलिए ना लल्लू भैया, इतना भी क्या भाव खा रहे हो? चलो ठीक है, एक और गिलास देता हूँ। ये हुई ना बात। और बताइए, कैसी है भाभी जी? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी जी, आपकी कृपा से सब एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया है। कांचन को दूध वाले के साथ बात करते हुए देखकर श्यामा का माथा फिर से गर्म हो जाता है। अरे निर्लज्ज औरत, 1000 बार कहा है मैंने तुझे कि पराये मर्दों के साथ गप्पे मत लड़ाया कर, लेकिन तू सुधरने वालों में से नहीं है। बेशरम कहीं की। माँ जी, मैंने तो बस लल्लू भैया का हालचाल पूछा, अब उतना भी मैं नहीं कर सकती क्या? अरे पर ये सब करने की क्या जरूरत है? आखिर वो लगता कौन है तेरा? उससे दूध ले और दरवाजा बंद कर दे। लेकिन नहीं, जब तक तू अपने ससुराल की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे, तब तक तेरा खाना हजम ही नहीं होता। क्यों? सही कहा ना मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। ऐसी कोई बात नहीं तो कैसी बात है? जब देखो तब बकवास करती रहती है। अगर आइंदा से किसी आदमी के साथ खीकी खूकू या गपशप करती हुई दिखाई दी तो मैं तेरा मार मार कर भरता बना दूंगी। अरे ये तेरी देवरानी को देख, इतनी चुप रहती है, अपने काम से काम रखती है और जरूरत हो उतना ही बोलती है। मयूरा के जैसे 1% भी बन जा, तब मानूंगी मैं तुझे। इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। ये माजी भी ना, जब देखो तब उस मयूरा के तारीफों के पुल ही बांधती रहती है और मेरी उसके साथ तुलना करती रहती है। इसकी बातें सुन सुन के तो मैं थक गई हूँ। जब से मेरी ये देवरानी आई है, तब से तो इसने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। फिर एक दिन जब कांचन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे मयूरा के कमरे में से एक बैग मिलती है जिसमें छोटे कपड़े होते हैं और वो देखकर कांचन हैरान रह जाती है। ओ तेरी, तो ये है माजी की सर्वगुण संपन्न और सुशील बहू। इसके पास तो छोटे कपड़े भी है। ये तो एकदम चालाक निकली। खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। रुक जा, अभी जाकर माजी को दिखाती हूँ कि उनकी ये सुशील बहू कितने अभद्र कपड़े पहनती है। फिर कांचन श्यामा के पास जाकर उसे वो छोटे कपड़े दिखाती है और उन्हें देखकर श्यामा चौंक जाती है। मयूरा, ये सब क्या है? तेरे कमरे में इतने अभद्र और छोटे कपड़े कैसे मिले? तू भी ऐसे कपड़े पहनती है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। मेरा विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल मयूरा। सफाई करते समय कांचन को ये कपड़े तेरे कमरे में से मिले। हाँ मयूरा, अब तो सच बोल दो।
और कितनी अच्छाई की मूरत बनोगी। बंद करो अपना ये ढोंग। जीजी, माना कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उन सब का गुस्सा आप मुझ पर इस तरह से मत निकालिए। और माँ जी, जीजी झूठ बोल रही है, ये कपड़े इन्हीं के हैं। और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जीजी कभी कभार ऐसे कपड़े पहनती है। क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। ये मयूरा आपसे झूठ बोल रही है। नहीं माँ जी, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरी इतनी तारीफ करती हो, और ये बातें जीजी को सहन नहीं होती, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रही है और मुझे आपकी नजर में गिराने की कोशिश कर रही है। आपके मन में इतना छल कपट होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीजी। कांचन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माँ जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रही है, ये इसी के कपड़े हैं और अभी आपको गुमराह कर रही है। अरे मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ जो तू मुझे बेवकूफ बना सके। और मयूरा की बातें सुनकर तो मुझे भी अब यही लग रहा है कि तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तू इस बेचारी को मेरी नजर में गिरा सके, गलत और बेशर्म साबित कर सके। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में, आपकी कसम। अरे चुप कर, मेरी झूठी कसम मत खा। मुझे मारने के पीछे क्यों तुली हुई है तू, करमजली कहीं की। और मयूरा, बहू तू जा और जाकर अपना काम कर। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकती, और इतने घटिया और असभ्य कपड़े केवल ये कांचन ही पहन सकती है, लेकिन तू नहीं। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन माँ जी, ये झूठ बोल रही है। कांचन की बात कोई नहीं सुनता और श्यामा और मयूरा वहां से चली जाती है और कांचन गुस्से से आग बबूला होती है। मैंने तो कोई चाल भी नहीं चली, जो सच था वही कहा माँ जी से, लेकिन फिर भी मैं ही उनकी नजरों में गलत साबित हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो इतने छोटे कपड़े इस संस्कारी मयूरा के कमरे में क्या कर रहे थे? और अगर ये इतनी अच्छाई की मूरत बनी फिरती है तो इसने अपने आसपास ऐसे अभद्र कपड़े क्यों रखे? फिर एक रात लाख कोशिशों के बाद भी श्यामा को नींद नहीं आती। तभी वो उठकर छत पर खुली हवा खाने के लिए जाती है और वो वहां पर मयूरा को फोन पर बात करते हुए देख लेती है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। हाँ बाबा, सच में। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय। फोन रखने के बाद मयूरा जब देखती है तब सामने श्यामा खड़ी होती है। माँ जी, आप यहाँ पर? अरे इतनी रात गए फोन पर किससे बतिया रही थी? हाँ? वो माँ जी, वो तो मैं। अरे मैं तो वो तो क्या लगा के रखा है, बता जल्दी। वो मेरी सहेली का फोन था माँ जी, और वो कह रही थी कि मेरे साथ शॉपिंग पर चल, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगी। लेकिन असल में तो मैं वहां पर जाऊंगी ही नहीं, और मैं उसका फोन भी नहीं उठाऊंगी। अगर मैं उसे अभी मना करती तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती, इसीलिए हाँ बोलकर मैंने उसे चुप करा दिया। लेकिन मयूरा, तू एक अच्छे और इज्जत वाले घराने की बहू है, और अच्छे घराने की बहू है, इतनी रात गए ऐसे फोन पर बातें नहीं करती। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, वही बेहतर रहेगा। अब चलो, जल्दी से सो जा, काफी रात हो चुकी है। जी माँ जी। फिर अचानक से एक दिन कांचन अपने फोन पर मयूरा का डांस वीडियो देखती है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका है, और वो उसमें एक फिल्मी गाने पर आदमियों के सामने नाच रही है। हे भगवान, ये क्या मयूरा, तुम्हारा वीडियो तो रातों रात काफी वायरल हो गया है, पूरे 1 मिलियन व्यूज आए हैं इस पर। ये कहाँ पर नाचने गई थी तू? बाप रे, माँ जी, आपकी ये संस्कारी बहू की बेशरम हरकतें देखिए। क्या? फिर कांचन वो वीडियो श्यामा और समीर को दिखाती है, और वो दोनों भी दंग रह जाते हैं। ये सब क्या है मयूरा?
ये हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? नहीं माँ जी, ये वीडियो मेरी है ही नहीं, यकीन कीजिए मेरा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, इस वीडियो को गौर से देखो, इसमें तो तुम ही हो। नहीं जीजी, ये मेरी वीडियो हो ही नहीं सकती। ये झूठ बोल रही है माँ जी। अरे हम क्या अंधे हैं क्या? या फिर हमारे माथे पर बेवकूफ लिखा है? ये तुम्हारी ही वीडियो है, इसीलिए चुपचाप अपनी इस बेशरम हरकत को स्वीकार करो। मयूरा, तुझे तो मैंने एकदम संस्कारी और गुणवान समझा था, लेकिन तू तो इस कांचन से भी गई गुजरी निकली। नाच गाने जैसी गंदी हरकत की है तूने, और वो भी पार्टी में आदमियों के सामने। छी! नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके और समीर जी के बगैर कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो मैं भला ये कैसे हो सकती हूँ? हाँ माँ, मयूरा हमारे सिवा कहीं भी नहीं जाती, और ये दिन भर तो घर में ही रहती है, वो भी आपकी नजरों के सामने। आप दोनों ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? देवर जी, अगर ये अभी की वीडियो नहीं है, तो हो सकता है कि ये शादी के पहले की वीडियो हो। अब किसे पता कि शादी के पहले ये क्या करती थी? नहीं जीजी, मैं सच कह रही हूँ। ये वीडियो ना तो पुरानी है और ना ही अभी की है, और मैं भला आप सबसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो ये नाच गाना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं तो ये फिल्मी गाने भी नहीं सुनती। हाँ माँ, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस शादी को, और इन 3 महीनों में मुझे आज तक मयूरा में ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जो उसके संस्कारों से अलग हो या फिर बुरी हो। और ये बात तो आप भी जानती हो। और माँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब किसी ने एआई की मदद से किया हो। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ माँ, आजकल इंटरनेट पर किसी की भी फोटो उठाकर उसे एआई की मदद से वीडियो में बदल सकते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मयूरा के साथ यही हुआ है। हाँ समीर जी, शायद यही हुआ होगा। माँ, मैंने मयूरा और मेरी शादी की फोटो पोस्ट की थी। हो सकता है कि किसी ने उसे उठाकर ये वीडियो बना लिया हो, और जाने अनजाने में ये इतना फेमस हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई मयूरा के साथ ऐसा क्यों करेगा? कांचन भाभी, ये सिर्फ मयूरा का ही केस नहीं है, ऐसे बहुत से साइबर क्राइम हो रहे हैं। एआई का सही उपयोग करने के साथ साथ काफी लोग उसका गलत भी उपयोग करते हैं, और मुझे मयूरा पर पूरा भरोसा है कि ये पहले भी ऐसे नहीं थी और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और इस वीडियो में ये मयूरा है ही नहीं। हाँ माँ जी, समीर जी सही कह रहे हैं, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं नहीं हूँ इस वीडियो में। नहीं माँ जी, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, ये 1 नंबर की झूठी है। बस कीजिए भाभी। और कितना घी डालोगे आप आग में? और इतनी क्या नफरत करती हो आप मेरी बीवी से? आखिर आपको इससे इतनी जलन क्यों है? आपको देखकर तो मुझे शक हो रहा है कि ये सारी करामतें आप ही ने की है, या फिर किसी को पैसे देकर किसी से करवाया है, ताकि आप मयूरा को माझी और बाकी लोगों के नजरों में गिरा सको, उसे बुरा साबित कर सको। अरे नहीं देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा है मेरा बेटा, और मैं भी कोई अंधी या बेअकल नहीं हूँ। ये मयूरा तो दिन रात कहीं जाती भी नहीं, और अगर इसे कहीं जाना हो तो फिर वो मेरे साथ ही जाती है, या फिर मुझसे अनुमति लेती है, और वो भी 10 से 15 मिनट में वापस लौट कर आती है। और अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें ये मयूरा है ही नहीं, पक्का ये काम एआई का ही है। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इसके बारे में साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करूंगा, फिर आगे का वो देख लेंगे। शुक्रिया समीर, शुक्रिया माँ जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है?
और कोई भला इस तस्वीर को लेकर वीडियो कैसे बना सकता है? ये कोई हीरोइन थोड़ी ना लगती है, और हर वक्त तो ये घर में ही पड़ी रहती है। किसी के साथ इसकी दुश्मनी भी नहीं लगती। वो ना हो, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। फिर जब श्यामा मोहल्ले में जाती है, तभी वहां की औरतें उसे सुनाने लगती है, क्यों रे श्यामा, बड़ी बुराइयां करती थी ना हमारी बहुओं की, कि हमारी बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है, घूमती फिरती है, गप्पे लड़ाती है। तो अब क्या हुआ? तेरी बहू ने तो सरे आम आदमियों के सामने पार्टी में ठुमके लगाए हैं। अरे हमारी बहू है तो जैसे भी हो, लेकिन ठीक ही है। तेरी नचीनिया बहू जैसे बिल्कुल नहीं। हमारी बहुओं को बेशरम कहती थी, अब तेरे घर में तो दो दो बेशरम बहुए हैं। क्यों? हो गई ना बोलती बंद तेरी। बड़े डींगे हाँक रही थी ना, और अपनी उस मयूरा बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। अब क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल, मुंह में ताला क्यों लग गया तेरे? हाँ? अरे इसकी दोनों बहुएं ने तो इसे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही कही। श्यामा किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती। देख रही है ना माँ जी आप, अरे किस तरह सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। देखिए माँ जी, आप देवर जी और उस मयूरा की बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो? मेरा यकीन मानो, वो मयूरा सही लड़की नहीं है, और वो वीडियो उसी का है। वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रही है माँ जी। कांचन, बंद कर अपना मुंह, और बार बार मेरे कान भरना बंद कर दे। अरे मयूरा का स्वभाव तो उसकी आंखों से ही झलकता है। वो तुझसे 100 क्या 1000 गुना अच्छी है, और ये हरकत वो कर ही नहीं सकती। और समीर ने पहले ही कहा है कि वो वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है, तो वही सच होगा। अब जा यहाँ से। कांचन को श्यामा पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक रात अचानक से समीर की आंख खुलती है, और वो देखता है कि मयूरा उसके बगल में है ही नहीं। मयूरा? ये मयूरा कहाँ चली गई? मयूरा? फिर समीर उसे पूरे कमरे में ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती। फिर अगली सुबह, क्या मैं नहीं थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं बाहर गई ही नहीं, और मैं तो दिन में भी बाहर कितनी मुश्किल से निकलती हूँ, तो रात को मैं क्या ही निकलूंगी समीर जी। नहीं मयूरा, तुम कल रात कमरे में थी ही नहीं। मैं बहुत घबरा गया था, और मैंने तुम्हारा काफी इंतजार भी किया, लेकिन फिर कब मुझे आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ओफो, लगता है मैं तब बाथरूम में गई होंगी। नहीं मयूरा, मैंने तो बाथरूम भी चेक किया था, इनफैक्ट तुम्हें कॉल भी किया, लेकिन तुम्हारा तो फोन भी नहीं लग रहा था। ये कितने बजे की बात है समीर जी? यही कुछ 1:30 बजे की। ओ अच्छा, याद आया अभी। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर के लिए मैं दिन में सो गई थी ना, इसीलिए रात में नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा कि खुली हवा खाने के लिए छत पर चली जाऊं। और इतनी रात गए आपको उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बिना बताए ही चली गई। माफ करना समीर जी, खामखा आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं मयूरा, लेकिन अगली बार ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है समीर जी, पक्का। ऐसे ही एक रोज जब कांचन और श्यामा बाहर खरीदारी करने जाती है, तभी घर में आने के बाद पड़ोसन इंदु आकर श्यामा से कहती है, अच्छा हुआ श्यामा जो घर पर आ गई तू। अरे जब तू बाहर गई थी ना, तो तेरे घर से बड़े अतरंगी फिल्मों की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार तेरी बहू नाच गाने की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? हाँ? क्या? अरे अब तो मान जा श्यामा, ये उस वीडियो में तेरी छुटकन बहू ही थी। अरे वो तो बस संस्कारी होने का ढोंग कर रही है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाँ माँ जी, इंदु काकी बिल्कुल सही कह रही है।
फिर श्यामा गुस्सा होकर मयूरा के पास जाती है और उसे इस बारे में पूछती है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो टीवी ऑन करने भी नहीं आता और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे फिल्मी गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो भजन कीर्तन पसंद है और मैं तो बस भक्ति और भाव वाले ही गीत सुनती हूँ। मयूरा, अब फिर से झूठ मत बोल। और इंदु काकी को क्या शौक चढ़ गया है क्या कि वो आकर तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन जब से मेरा वो झूठा वीडियो वायरल हुआ है तब से हर किसी के दिमाग में मेरी एक डांसर की छवि बन चुकी है। इसीलिए हर कोई मुझ पर शक करता है और झूठा इल्जाम लगाता है और कोई भी एरा गेरा आकर माँ जी को भड़काता रहता है। ये क्या बोल रही है तू? माँ जी, मैं बस अपने काम कर रही थी। मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया। इंदु काकी ने कहीं और से उन गानों की आवाज सुनी होगी और उस वीडियो के कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मयूरा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और शायद ऐसा ही हुआ होगा। वो इंदु तो बस यही चाहती है कि मैं सबके सामने जलील हो जाऊं और मेरी बदनामी हो जाए। इसीलिए वो औरत कोई मौका नहीं छोड़ती और हर वक्त मुझे निशाने पर धरती है। लेकिन माँ जी, इंदु काकी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब हर किसी की नजर में मैं एक प्रकार से गलत ही साबित हो चुकी हूँ। हम बस घर के लोग ही जानते हैं कि वो वीडियो झूठा और फर्जी है, लेकिन बाहर के लोग तो उसे सच ही मानेंगे ना। हाँ बहू, वो बात भी सही है। इस तरह श्यामा मयूरा को समझ कर लेती है और एक बार फिर से कांचन का माथा गर्म हो जाता है। ये मयूरा ने माँ जी की आंखों पर अपने संस्कारी बर्ताव की ऐसी पट्टी बांध के रखी है ना कि पूछो ही मत। क्या सच है क्या झूठ, ये तो अब राम ही जाने। फिर एक दिन जब श्यामा मयूरा के मायके के इलाके में जाती है तभी, चलो अब यहाँ इस इलाके में आ ही गई हो तो मयूरा की मामी ललिता बहन से भी मिल लेती हो। बड़े दिन हो गए, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर श्यामा ललिता के घर की डोरबेल बजाती है, लेकिन ललिता ना तो दरवाजा खोलती है और ना ही फोन कॉल का जवाब देती है। बड़ी अजीब बात है, ललिता बहन को क्या हो गया? भगवान करे कि सब ठीक हो। फिर घर आने के बाद वो ये सारी बातें मयूरा को बताती है। हाँ मयूरा, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला और तो और मैंने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने तो उसका भी जवाब नहीं दिया। वो एक बार उनकी खबर ले ले कि वहां पर सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ माँ जी, मेरी अभी अभी बात हुई उनसे। वो कह रही थी कि वो दवाइयाँ खाकर सो गई थी और उनकी दवाइयाँ काफी स्ट्रांग है, इसीलिए उन्हें ऐसी नींद आती है कि वो उठ ही नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मुझे तो बस उनकी चिंता हो रही थी। नहीं नहीं माँ जी, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है और मामी जी ने ये भी कहा है कि वो आपको थोड़ी ही देर में कॉल करेगी। ठीक है मयूरा। फिर एक शाम जब श्यामा मंदिर गई होती है तभी मयूरा घर के आंगन में किसी से फोन पर बात कर रही होती है और उसकी सारी बातें कांचन सुन लेती है। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे फोन मत किया करो। मैं करूंगी तुम्हें याद से फोन। अच्छा चलो बाय। हे भगवान, ये मोहतरमा किससे बतिया रही थी? मुझे तो लगा कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तो पूरी दाल ही काली है। ये मयूरा की बच्ची तो पूरे राजों से घिरी हुई है। तभी वहां पर समीर आता है। अरे मयूरा, किससे बात कर रही थी? हाँ, वो मैं अपने सहेली से बात कर रही थी। एक नंबर की पागल है, एकदम पगली सी है, कभी भी फोन करती है मुझे। मैं तो अभी उसे ही समझा रही थी
कि अपना काम निपटा कर मैं बाद में कॉल करूंगी उसे। अच्छा, तो कर लो ना उससे बात। फोन क्यों रख दिया? नहीं समीर जी, मेरे लिए इन सबसे पहले अपने ससुराल के काम आते हैं। माँ जी तो अभी मंदिर से आती ही होगी, पर मुझे शाम का भोग प्रसाद भी बनाना है। माँ जी ने कहा है कि आज शीरे का भोग चढ़ाना है, इसीलिए मुझे अभी उसकी तैयारी करनी होगी। बड़ी आई सहेली से बात करने वाली, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसने देवर जी से झूठ ही बोला है। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी मयूरा चुपचाप उठकर बाहर चली जाती है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर मयूरा फटाफट से एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए मास्क पहनकर एक लड़की आती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही समय पर आ गई। लेकिन तूने ये मास्क क्यों पहना है? उतारना इसे। हाँ दीदी। फिर रीवा अपना मास्क उतारती है और वो हूबहू मयूरा की जैसी ही दिखती है। दीदी, यहाँ किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी ही जुड़वा बहन है। ठीक है दीदी। देख रीवा, मुझे अपने डांसर बनने के सपने को पूरा करना है और उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। अभी मैं जिस फंक्शन में जा रही हूँ वहां पर एक हफ्ते का काम है मेरा, और अब इसके लिए मेरी जगह पर मेरे ससुराल में तू जाएगी, वो भी मयूरा बनकर। ठीक है दीदी, तुझे हर छोटी से छोटी बात मैंने मैसेज कर दी है। तूने सब कुछ याद तो कर लिया है ना? माँ जी की दवाई, मैं किस तरह से बात करती हूँ, सबकी पसंद नापसंद, सब कुछ ध्यान में रखना है तुझे रीवा। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए, बस वहां पर जाकर मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा रीवा, चिंता मत कर। और ऐसी ये निगेटिव बातें भी मत कर। तुझे बस वहां पर जाकर नाटक करना है। अपनी बहन के सपने को पूरा करने के लिए तो इतना तो कर ही सकती है ना? हाँ मयूरा दीदी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी और आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। वहां पर जाकर आपका काम कीजिए। शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। इतना कहकर रीवा मयूरा की जगह लेकर ससुराल में आ जाती है और मयूरा अपना काम करने चली जाती है। फिर अगली सुबह रीवा गलती से श्यामा को सुबह की जगह पर रात की दवाइयां देती है, लेकिन तभी वहां पर कांचन आती है। अरे रुक जा मयूरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये दवाई माँ जी रात में खाती है, सुबह की दवाई अलग है। क्या? अरे मयूरा, रोज तो तू ही मुझे दवाई देती है, फिर तू ऐसी शक्ल क्यों बना रही है जैसे कि तुझे कुछ पता ही ना हो? और नहीं तो क्या, और तू इतनी भुलक्कड़ और लापरवाह कैसे हो सकती है? एक गलत डोज माँ जी की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफ करना मुझे, वो हड़बड़ी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया ठीक से। माँ जी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं बहू, कभी कभार गलती हो जाती है। तू भी तो एक इंसान ही है ना, कोई मशीन थोड़ी ना है। फिर बाद में, अरे मयूरा, तुम्हारे बालों का रंग अचानक से बदल कैसे गया? तुम्हारे बाल तो कल तक एकदम काले और घने थे, रातों रात तुमने ये क्या कर दिया? अरे यार, ये कांचन की बच्ची तो मेरी जान ही खा के मानेगी। वो जीजी, मैंने ना मेहंदी लगाई है बालों में, कल रात को ही लगाई, इसीलिए रंग बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो लगा कि तुम एकदम गो हो, और पता नहीं था कि तुम ये नखरे भी कर सकती हो। हाँ जीजी, संस्कारी तो मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने जमाने की हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाषण मत दो। फिर जब रीवा खाना बनाती है, तभी उस खाने को चखकर श्यामा कहती है, अरे मयूरा, तेरे ये खाने के स्वाद को क्या हो गया अचानक से? मतलब क्या हुआ माँ जी, खाना खराब बना है क्या? अरे नहीं नहीं, खराब नहीं बना है,
लेकिन स्वाद थोड़ा अलग सा है, वरना बाकी के टाइम तो तेरे हाथ का खाना एकदम अमृत समान लगता है। वो माँ जी, मेरी तबीयत खराब सी चल रही है ना 2-3 दिनों से, इसीलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली बार से मैं पूरा ध्यान और मन लगाकर खाना बनाऊंगी। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ पर रहता है। फिर रात में जब समीर रीवा के साथ बेड पर सोने आता है, तभी वो झट से सोफे पर चली जाती है। अरे क्या हुआ मयूरा, तुम सोने के लिए सोफे पर क्यों चली गई? वो मुझे बेड पर ठीक से नींद ही नहीं आती, इसीलिए मैं अब सोफे पर ही सोऊंगी। क्या? इतने दिनों तक तो बराबर नींद आ रही थी बेड पर, तो फिर अब क्या हुआ? वैसी बात नहीं है समीर जी, लेकिन मायके में सोफे पर ही सोती थी मैं, इसीलिए मुझे सोफे पर अच्छी नींद आती है। ठीक है, तुम और तुम्हारे ये नखरे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर सोना है वहीं पर सो जाओ, मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन समीर जी, समीर उठकर अकेला ही बेड पर सो जाता है और रीवा सोफे पर सो जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना जीजा जी के साथ बेड पर सोना पड़ता। छी 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 छी, क्या दीदी, आपके कारण मुझे कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सच में। वहां मयूरा फंक्शन के बीच में ब्रेक के दौरान चिंता में होती है। पता नहीं रीवा वहां पर क्या कर रही होगी। उसने सब कुछ ठीक से संभाला होगा भी या नहीं। भगवान करे वहां पर कोई गड़बड़ ना हो। अभी तक तो वहां से कुछ कॉल भी नहीं आया, इसका मतलब सब ठीक ही होगा। रीवा अब दिन में काम खत्म करके सो जाती है और ये देखकर कांचन श्यामा से कहती है, माँ जी, आपको पता है क्या, मयूरा अभी सोने गई है। पहले तो वो कभी नहीं सोती थी, लेकिन पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है। दोपहर में झपकी लेने का शौक चढ़ गया है उसे। हाँ तो उसमें क्या हुआ, वो घर के सारे काम करती है, इसीलिए थक कर सो जाती है। तुझ जैसी वो बेशर्म थोड़ी ना है, जो थोड़ा काम करके ही थक जाती है और फिर घंटों तक घोड़े बेचकर सो जाती है। लेकिन माँ जी। अरे क्या माँ जी, सही तो कह रही हूं मैं। अब मेरे कान भरना छोड़ दे और अपने हिस्से के काम निपटा ले, बेवकूफ कहीं की। ठीक है माँ जी। फिर टाइम मिलने पर रीवा मयूरा को फोन करती है। रीवा, वहां पर सब कुछ ठीक तो है ना? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं दीदी, किसी को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। हर पल डर सा लगा रहता है। आप कब आओगी दीदी? तू चिंता मत कर रीवा, मैं कल बस में बैठ जाऊंगी और रात तक वहां पर पहुंच जाऊंगी। यहाँ का मेरा सारा काम हो चुका है। ठीक है दीदी, जल्दी से आ जाओ। और तू टेंशन मत ले रीवा, और ऐसा बिल्कुल भी मत दिखा कि तू कोई नाटक कर रही है। जितना रियल और नेचुरल रह सकती है उतना रहे, और अगर कुछ भूल जाए तो मैंने तुझे भेजा हुआ मैसेज फिर से पढ़ ले। हाँ दीदी, अब तो मैं वही करूंगी। फिर अगली रात रीवा चुपके से बाहर निकलती है और मयूरा फिर से अपने ससुराल आ जाती है। फिर अगली सुबह, जी, आज मैं नाश्ते में इडली और डोसा बना रही हूँ, आप बस नारियल की चटनी बना दीजिए, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है मयूरा, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे बाल अचानक से काले कैसे हो गए? 2 दिन पहले तो कह रही थी ना कि तुमने अपने बालों में मेहंदी लगाई है, तो फिर रातों रात अचानक से बाल तुम्हारे काले कैसे हो गए? क्या जीजी आप भी? वो कल रात को मैंने फिर से काले रंग की मेहंदी लगाई। समीर जी को ये बाल बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने उन्हें वापस से काला कर दिया। अच्छा जी, तो ये बात है क्या? हाँ जी, चलो अच्छा है। फिर श्यामा जब मयूरा के हाथ का खाना खाती है, तब उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। हा, क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से खाना खाना ही नहीं लग रहा था, लेकिन अब जाकर फिर से वही स्वाद आया है तेरे हाथ में। माफ कीजिए माँ जी, वो मेरी तबीयत खराब सी थी ना,
इसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ और आज तो मैंने एकदम मन से खाना बनाया है, इसीलिए आपको इतना पसंद आया। हाँ मयूरा, वो बात तो है। वैसे मयूरा, पिछले 3-4 दिनों से तुम बड़ी अजीब सी लग रही थी। लगता है वो बीमार होने का असर था। ओफो कांचन, अरे चुपचाप खाना खाना अपना। जब देखो तब मुंह से कड़वाहट ही उगलती रहती है। अभी चुपचाप खाना खा। फिर मयूरा जब समीर से मिलती है तभी, अरे वाह समीर जी, आपके ऊपर तो ये शर्ट बहुत जच रही है। आपको किसी की नजर ना लगे। चुप रहो मयूरा, मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ समीर जी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हे भगवान, रीवा ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? कहीं इसने उनके साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया? जो भी हो, मुझे अब समीर जी को मनाना ही होगा। बताइए ना समीर जी, क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो सोफे पर सोना पसंद है ना, तो फिर मुझसे बात क्यों कर रही हो? क्या अब भी समीर जी? अच्छा बाबा सॉरी, अब छोड़ भी दीजिए ना ये गुस्सा। प्लीज समीर जी, मान जाइए ना। मुझे नींद नहीं आती बेड पर, इसीलिए सोफे पर सो रही थी। अच्छा चलिए, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी कितने दिन हो गए, हम कहीं बाहर गए ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये हुई ना बात। इस तरह मयूरा समीर को जैसे तैसे मना लेती है। फिर एक दिन जब रीवा अपने दोस्त के साथ कहीं घूम रही होती है, तभी वहां पर कांचन की माँ भानुमति उसे देख लेती है। हाय दैया, अरे ये तो मेरी कांचन की देवरानी मयूरा है, लेकिन ये तो किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? फिर भानुमति रीवा के पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है। फिर बाद में घर आकर भानुमति ये सारी बातें कांचन को बताती है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ कांचन बिटिया, मैंने आज तेरी देवरानी को देखा, वो भी दोपहर के 2 बजे। वो तो किसी पराये आदमी के साथ सरेआम घूम रही थी। क्या? दोपहर के 2 बजे? हाँ बेटिया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है माँ? दोपहर के 2 बजे तो मयूरा मेरे साथ ही थी। हम दोनों रसोई में खाना बना रहे थे, और तो और वो आज दिन भर कहीं बाहर भी नहीं गई। तो फिर ये कैसे हो सकता है माँ? आपने किसी और को देख लिया होगा। नहीं कांचन बिटिया, मैं सच कह रही हूँ, वो मयूरा ही थी। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरी नजर एकदम तेज है, और वो तेरी देवरानी ही थी। अच्छा ठीक है माँ, मैं देखती हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ। ये मयूरा तो दिन भर घर पर ही थी, घर के बाहर निकली भी नहीं। फिर माँ मयूरा को कैसे देख सकती है? और मुझे पक्का पता है मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी। हो ना हो, कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। कांचन की ये सारी बातें मयूरा सफाई करते समय सुन लेती है, और बाद में वो रीवा को कॉल करके बहुत डांटती है। अरे बाप रे, माफ करना दीदी, मैं मास्क लगाना भूल गई थी। अरे रीवा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे अगर बाहर घूमना है तो कहीं दूर जाकर घूमना, लेकिन मेरे ससुराल या मायके के आसपास के इलाके में प्लीज मास्क लगा कर जा। छोटी सी गलती भी हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ दीदी, आपने सही कहा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी दीदी। ठीक है रीवा, कोई बात नहीं। फिर एक दिन जब मयूरा, कांचन और श्यामा तीनों मिलकर खरीदारी करने जाती है, तभी वो मयूरा के मायके के नजदीक वाले मार्केट में जाते हैं। अरे कैसी हो मयूरा बिटिया? ओ तेरी, कहीं ये काकी रीवा के बारे में कोई जिक्र ना कर दे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी, आप कैसी हो? एकदम बढ़िया बिटिया। और तेरी मामी और बहन वो दोनों कहाँ पर है?
आजकल दिखाई नहीं देते। सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ काकी जी, सब कुछ ठीक है। मेरी बहन गांव चली गई है ना फिर से, इसीलिए वो दिखाई नहीं देती। चलिए अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अरे मेरी बात तो सुन। फिर मयूरा फटाफट से उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाती है। और ये सब देखकर कांचन बड़ी अजीब सी शक्ल बनाती है। अरे मयूरा, वो औरत तेरी बहन के बारे में बोल रही थी, लेकिन तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हें एक बहन भी है। अरे नहीं माँ जी, वो मेरी सगी बहन नहीं है, दूर की बहन है। वो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महीने के लिए रहने आई थी। गांव में हमारे दूर की रिश्तेदार की बेटी है, और ये काकी जी उसी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना अगर वो काकी रीवा और मेरे जुड़वा होने के बारे में कुछ भी बोल देती तो आज तो मेरी शामत ही आ जाती। मयूरा की बात श्यामा तो मान जाती है, लेकिन कांचन के मन में पल रहा शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उस काकी के साथ मयूरा ने बड़ी अजीब तरह से बात की। आखिर ये मयूरा क्या छुपा रही थी? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, और इसके लिए मुझे उस पर नजर रखनी ही पड़ेगी। कांचन अब मयूरा पर कड़ी नजर रखने लगती है। वही मयूरा एक बहुत बड़े डांस शो में ऑडिशन देने का तय करती है। रीवा, अब तक मैंने जितना भी नाचने का काम किया है वो सब डांस शो में जाने के लिए ही किया है, ताकि मैं वहां की फीस भर पाऊं। पर अब वो समय भी आ गया है। मैं अब डांस शो में जा रही हूँ ऑडिशन देने। हाँ दीदी, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। थैंक यू सो मच रीवा। सिलेक्ट होना ना होना वो सब तो अब ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे तो बस अपना बेस्ट देना है, और तू भी वहां पर मेरे ससुराल में अपना बेस्ट देना। पिछली बार जो जो गलतियां की है उन्हें वापस मत दोहराना, ठीक है ना? हाँ दीदी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए और अपने डांस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। मयूरा अब डांस शो के ऑडिशन के लिए निकल जाती है, और वही रीवा उसके ससुराल आ जाती है। फिर अगले दिन जब रीवा हॉल में टीवी ऑन करके देखने लगती है, तभी अरे मयूरा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें टीवी चलाना ही नहीं आता, तो फिर अब तुम टीवी कैसे देख रही हो? हाँ मयूरा, देख लिया ना माँ जी, इतनी दोगली है ये। पहले तो इसने कुछ और ही बोला था, लेकिन अब इसकी लक्षणें तो देखिए, झूठी कही की। ओफो जीजी, आप भी ना। अरे बाबा, मुझे टीवी चलाना नहीं आता। ये मैंने तब कहा था जब मैं इस घर में नई नई आई थी, लेकिन अभी तो इतने टाइम से आपको टीवी चलाते हुए देख देख कर मैं भी अब टीवी चलाना सीख गई हूँ। आप क्या मुझे छोटी बच्ची समझती हो क्या, जो मुझे इतना भी समझ में ना आए? हाँ कांचन, कुछ भी कहती रहती है तू, सच में। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। इस तरह कांचन की बोलती बंद हो जाती है। फिर एक दिन, मयूरा, ये देखो हमारे हनीमून के टिकट्स। क्या? हाँ मयूरा, हम 4 दिन के बाद घूमने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? हाँ समीर जी, बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। समीर की बातें सुनकर रीवा एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, जीजा जी ने तो हनीमून की टिकट्स भी बुक करा ली। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पर इनके साथ एक कमरे में रहना ही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। तो फिर इनके साथ मैं हनीमून पर कैसे जा सकती हूँ? फिर रीवा ये बात जाकर श्यामा को बताती है। अरे माँ जी, समीर जी हनीमून के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे कि 4 दिनों बाद निकलना है हमें। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ जाओ और अच्छे से घूम कर आओ। तुम दोनों को तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तुम दोनों तो कहीं गए भी नहीं। हाँ माँ जी, लेकिन हम हनीमून मनाने कैसे जा सकते हैं?
क्यों? ऐसा क्यों भला? क्यों नहीं जा सकते? अरे नहीं माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने तो अभी तक कुल देवी के दर्शन भी नहीं किए हैं, और ऐसे में कहीं बाहर जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ मयूरा, ये बात तो तूने एकदम सही कही। इसे कहते हैं असली संस्कार। ठीक है बहू, तुम दोनों पहले कुल देवी के दर्शन करके आओ, फिर उसके बाद हनीमून पर चले जाना। हाँ माँ जी, लेकिन ये बात मैं समीर जी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं, इसलिए आप ही उन्हें बताइए। ठीक है मयूरा, मैं ही उसे समझाती हूँ। बुला उसे। फिर रीवा समीर को बुलाती है और उसे सबसे पहले कुल देवी के दर्शन करके आने के लिए कहती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तो फिर तय रहा मयूरा, हम हनीमून पर नहीं बल्कि गांव में देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ समीर जी, खुश, टेंशन मिट गया मेरा, वरना अगर हनीमून के लिए चली जाती तो पता नहीं वहां पर क्या घोटाला हो जाता। इस तरह से रीवा जैसे तैसे उस मुसीबत से खुद को बचा लेती है। वही दूसरी ओर मयूरा अपने ऑडिशन की जम की तैयारियां करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन मयूरा रीवा और ललिता के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। हाँ, मैं फर्स्ट राउंड पार कर चुकी हूँ, अब और 2 राउंड बचे हैं। उसके बाद ही मैं इस बड़े डांस शो की कंटेस्टेंट बन पाऊंगी। वाह मयूरा बिटिया, हार हो या जीत हो, इस पर ध्यान मत देना, बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। हाँ मामी जी। चलिए दीदी, अभी मैं रखती हूँ फोन, वरना कोई आ जाएगा। बाय मामी जी। बाय दीदी। हाँ रीवा, बाय। भगवान करे कि वहां पर रीवा अब कोई रायता ना फैलाए। नहीं फैलेगा मामी जी, वो सब संभाल ही लेगी। हाँ मयूरा, चल अब तू भी अपने ऑडिशन पर ध्यान दे, मैं तुझे वीडियो कॉल करती रहूंगी। हाँ मामी जी। फिर कांचन रीवा को छत से नीचे आते हुए देख लेती है। ये मयूरा ऊपर क्या कर रही थी? लगता है किसी से फोन पर बात ही कर रही होगी। इसका ये बार बार छत पर जाना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर अगली सुबह रीवा और समीर दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं और घर में अब बस श्यामा और कांचन ही रह जाती है। मयूरा और देवर जी तो जा चुके हैं, माँ जी भी घर पर नहीं है। अब यही सही समय है मयूरा से जुड़े राज का पता लगाने का, और इसकी शुरुआत होगी मयूरा के कमरे से। मुझे उसके सामान की छानबीन करनी होगी। फिर कांचन मयूरा के कमरे में चली जाती है। ओफो, इतना सारा सामान है, जैसे एक बार मुझे वो छोटे कपड़े मिले थे। इस बार भी मेरे हाथ कुछ ऐसा ही लगना चाहिए। मुझे तो इस मयूरा की पहेली को सुलझा कर ही रहना है, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। कांचन बहुत ढूंढती है, जिसके बाद उसे रीवा की बैग में एक तस्वीर मिलती है, जिसमें रीवा, ललिता और मयूरा होती है। ये क्या? ललिता काकी के साथ 2 लड़कियां, वो भी एक ही शक्ल वाली। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि मयूरा की एक जुड़वा बहन है। वो फोटो देखकर कांचन बहुत हैरान रह जाती है। मुझे इस तस्वीर को अपने पास ही रखना होगा। माँ जी को तो मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती। पहले मैं सारा कच्चा चिट्टा जान लूं सही से, फिर उस मयूरा का अच्छे से पर्दाफाश करूंगी। और वो सब जानने के लिए मुझे उस काकी से मिलना होगा, जो हमें मयूरा के घर के पास मिली थी। वो तो उस दिन भी मयूरा के बहन के बारे में कुछ बात कर रही थी, लेकिन मयूरा ने तो उसे बीच में ही टोक दिया। रीवा को गांव जाते समय गाड़ी में बड़ी बेचैनी सी होती है। क्या हुआ मयूरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ समीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। वहां कांचन उस औरत के पास पहुंच जाती है। अरे तुम तो मयूरा की जेठानी हो ना? हाँ काकी। हाँ, उस दिन ही तो मिली थी ना तुम तीनों को, जब तुम तीनों यहाँ के मार्केट में आए थे। कहो, कैसे आना हुआ? काकी जी, मुझे आपसे कुछ जानना है।
ये तस्वीर देखिए। अरे इसमें तो मयूरा और रीवा है, ललिता की दोनों भांजिया। क्या? हाँ, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। रीवा अभी भी ललिता के साथ ही रहती है। दोनों बहनों में मयूरा बहुत अच्छा नाचती है। गली में जब जब कोई कार्यक्रम होता था तब तब वो हर स्पर्धा में जीतती थी। क्या? अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात तो तुम्हें आज पहली बार ही पता चली है। मतलब उस दिन आप जिस बहन का जिक्र कर रही थी वो उसकी बहन रीवा ही थी क्या? हाँ। अब रीवा के अलावा उसे और कौन सी बहन है? उस दिन मयूरा ने तो ये कहा था कि वो काकी किसी दूर की बहन की बात कर रही है। इसका मतलब मयूरा ने हमसे सब कुछ छुपाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? और इसका मतलब ये भी है कि वो एआई की बात भी झूठी थी। वो वीडियो सच में मयूरा का ही था और वो टीवी की बात भी। पूरी सच्चाई पता लगाने के बाद कांचन सीधे ललिता के पास जाती है और तभी वो खिड़की से देखती है कि ललिता मयूरा से वीडियो कॉल पर बात कर रही है और मयूरा ऑडिशन रूम में बैठी हुई है। रीवा से मेरी बात हो गई है मामी जी। वो कुल देवी के दर्शन के लिए समीर जी के साथ गांव गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बहाने उसे घर में रहकर कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा, वरना वहां पर रहकर नाटक करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ मामी जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर डांस ऑडिशन देना भी तो जरूरी था। हाँ बिटिया, वो भी है। फिर कांचन ललिता और मयूरा की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, ये मयूरा तो कहीं और जाकर ऑडिशन दे रही है और जो घर में रह रही थी वो मयूरा की जुड़वा बहन रीवा थी। इतना बड़ा धोखा! ये मयूरा और उसकी बहन ने बहुत गलत किया है। अब तो मैं माँ जी को जाकर सब कुछ बताऊंगी। फिर कांचन घर जाकर श्यामा को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही वो ललिता और मयूरा की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। सारी सच्चाई जानने के बाद श्यामा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। कांचन बहू, अभी के अभी उन तीनों को यहाँ पर बुला, फिर वो चाहे कहीं पर भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। आज उन तीनों को मेरे सामने आना ही होगा। जी जी माँ जी। अब लगेगी आग, और इस आग में तो मुझे घी डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आग तो सब कुछ जला कर ही रहेगी। फिर कांचन उन तीनों को फोन करके घर पर बुलाती है और शाम तक वो तीनों घर आ जाते हैं। समीर भी कांचन और रीवा को देखकर हैरान रह जाता है। दो मयूरा, ये सब क्या है? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? 1 मिनट देवर जी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तभी कांचन वो वीडियो समीर को दिखाती है और वो उसे सारी कहानी बताती है, जिसे जानकर समीर भी दंग रह जाता है। मयूरा, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे कम से कम मुझे तो बता देती। माफ कीजिए समीर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी। मयूरा की बात सुनकर श्यामा उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरा ये सपना था और इसे पूरा करने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, ये तेरा सपना था, हमारा नहीं। और तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई? तो और मैं क्या करती माँ जी, आपकी नजर में नाचना और गाना ये सारी बेशरम हरकतें थी, इसीलिए मुझे छुपाना पड़ा। अरे जब तुझे सब पहले से ही पता था कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, तो तू क्यों आई यहाँ पर? मना कर देती ना इस रिश्ते को। नहीं माँ जी, ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे मामी जी ने कहा था कि समीर जी जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छे हैं और मुझे भी वो पसंद आए, इसीलिए मैंने ये शादी की। मैं अपना सपना तो साकार करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक शादीशुदा जिंदगी भी ठीक से चलानी थी, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा।
आखिर मामी जी पर भी मैं और कितने दिन बोझ बनकर रहती। लेकिन मयूरा, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। और अगर तुम्हारे ख्वाब इतने ही बड़े थे तो तूने समीर से शादी की ही क्यों? रीवा को मंडप में बिठा देती। नहीं माँ जी, मुझे समीर जी बहुत पसंद आ गए थे, और आप भी। मुझे तो आपके बारे में ये भी पता था कि आप एक पुराने ख्यालों वाली हो, लेकिन फिर भी मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आया। इसीलिए मैं अपने सपने और शादी के बीच में फंस गई। और काकी जी, माना कि दीदी ने आप सबके दिलों के साथ और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन ये तो बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी और कुछ नहीं। और उस दिन वाले वीडियो में भी मैं ही थी जो वायरल हुआ था। मैं ही उधर फंक्शन में जाकर नाचती थी ताकि डांस शो की फीस भर सकूं। अरे तेरा जो भी हो, लेकिन मैं एक नचनिया को अपने घर की बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार सकती। पर माँ जी, जिसे आप नचनिया कह रही हो, उसकी कला भी तो भगवान की ही देन है ना। हर कलाकार के लिए उसकी कला एक पूजा होती है। अरे ऐसे नाचने को तो कला कहती है? नाचना है तो भक्ति गीत पर नाचना, कथक कर, अलग अलग क्लासिकल डांस कर। नाच कैसा भी हो माँ जी, है तो वो एक पवित्र कला ही ना। बस व्यक्ति के देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है माँ जी। अगर आप पुराने ख्यालों में ही अटकी रहोगे तो ये सब कैसे चलेगा? तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है। हर रविवार को मैं आपको अलग अलग तरह के बर्गर बना कर देती हूँ। और अगर मैंने आपको रोज रोज वही पुरानी रोटी सब्जी खिलाई तो क्या आप उसे खा पाओगे? नहीं ना। अगर खाने में आप बदलाव ला सकती हो तो फिर सोच में क्यों नहीं माँ जी? हाँ काकी जी, दीदी कोई गलत काम नहीं कर रही। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। हम मजबूर थे, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। और अगर आपको ये लग रहा है कि दीदी ने संस्कारी होने का ढोंग किया है तो वो भी गलत है, क्योंकि दीदी तो पहले से ही ऐसी थी। संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हैं। शायद रीवा और मयूरा सही कह रहे हैं माँ। मयूरा का इरादा गलत नहीं था, बस उसने तरीका गलत अपनाया। और मयूरा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह समझ पा रहा हूँ। थैंक यू समीर जी। और जीजी, आप भी मुझे माफ कीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आपको इन दोनों की नजरों में गलत ठहराया ताकि मैं बच सकूं। नहीं मयूरा, कोई बात नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी अब समझ आ गया है कि तुम गलत नहीं हो। आज तक मैं माँ जी को इतने अच्छे से समझा ही नहीं पाई जितना कि तुमने समझाया है। माँ जी, क्या अब भी मैं आपको गलत ही लगती हूँ? नहीं मयूरा, शायद मैं ही गलत थी जो पुराने ख्यालों में जीती थी। मैंने तेरे साथ साथ इस कांचन को भी बहुत गलत ठहराया। जमाना बदला, लेकिन मैं नहीं बदली। तू सच में बहुत गुणी और संस्कारी है बेटा। बस तेरी एक ख्वाहिश है जिसे तू पूरा करना चाहती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। नाच बहू, अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या? सच में? धन्यवाद माँ जी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी मयूरा के सपने को पूरा करने में उसका साथ देते हैं।